वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी के एपिसोड नंबर 35 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह तो आपको अपने मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आखिरकार एक तरफ तो ज़ोहेब की शादी की भरपूर तैयारियां चल रही होती हैं। सारे घर वाले बेहद खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें ज़ोहेब के लिए जो लड़की मिली है वो किरण से 10 गुना बेहतर है। लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला दोस्तों। आखिरकार जो है जिससे ज़ोहेब का रिश्ता तय हुआ है वो लड़की किरण से 2 हाथ आगे है। लेकिन अभी इस बारे में घर वालों को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी पसंद से जो है नवाल के लिए शादी की शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ किरण आकर यहाँ पर ये ताना दे देती है कि बड़ी बहू से तो किसी ने पूछने की कोई जहमत नहीं की। यहाँ पर छोटी बहू की शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से हो रही हैं। लेकिन ज़रबाब की अम्मी जो है किरण से कह रही होती है कि बेटा, कल हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, तुम भी और बच्चों को साथ ले लेना, हम तुम लोगों को शॉपिंग करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर किरण तो साफ मना कर देती है और कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप मुझ पर कोई एहसान करें। मेरा शोहर ये सारा घर चला रहा है और फैक्ट्री भी वही देखते हैं, तो मैं ज़रबाब के साथ शॉपिंग पर जाऊँगी। लेकिन ज़रबाब की अम्मी जब ये बात सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी खामोश रहती है। आखिरकार कोई औलाद अपने माँ बाप की तजलील को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। फाइज़ा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो किरण से कह रही होती है कि तमीज़ से बात क्या करो, ये तुम्हारा कैसा अंदाज़ा बात करने का। लेकिन किरण तो फाइज़ा के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। दोनों नंद और भाभी में बेहद लड़ाई हो जाती है। घर वाले काफ़ी हद तक चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किरण तो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। यहाँ तक कि वो अपनी हरकतों को भूलकर घर वालों से उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जबकि वो ये भूल जाती है कि इन लोगों का ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो इसकी इतनी बड़ी गलती को भुला कर उसे वापस घर लेकर आए हैं। लेकिन किरण की नज़र में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। उसे सिर्फ पैसा 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 नज़र आता है और वो जो ज़िंदगी गुजारना चाहती थी उसे वो ज़िंदगी मिल रही है। अब चाहे उसके ससुराल वाले उसके साथ जो सलूक भी करें, चाहे उससे कोई प्यार और मोहब्बत से बात करे या ना करें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार यहाँ पर किरण सबकी खुशियों को आग लगाकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ तक कि वहाँ जाकर सोच रही होती है कि ज़रबाब को इस बारे में बताऊंगी और उससे जो है काफ़ी भारी रकम मांगूंगी अपनी शॉपिंग के लिए। आखिरकार मैं नवाल से कम तो नहीं, उसे बढ़कर दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ तक कि ये सोचकर ज़रबाब को कॉल करती है किरण, और किरण ज़रबाब से कह रही होती है कि 10 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें फ़ौरन, मैंने अभी शॉपिंग के लिए जाना है। यहाँ पर नवाल का लहंगा 10 लाख का है, क्या मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकती? क्या मेरा इतना हक भी नहीं है आपके कमाए हुए पैसों पर? यहाँ पर ज़रबाब जो है किरण को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो, तुम अपनी औकात से ज़्यादा पा रही हो इस घर में, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हें किस हालात में यहाँ पर वापस लेकर आया हूँ। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन किरण के कानों पर तो जू तक नहीं रेंग रही होती। यहाँ तक कि ज़रबाब से कह रही होती है कि आप देखें, बार बार मुझे मेरे स्टेटस का ताना मत दिया करें। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, आपकी दौलत पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? आप नहीं चाहती कि मैं नवाल से बिल्कुल भी कम दिखाई ना दूँ और नवाल से बढ़ चढ़ कर मैं अपने लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि किरण तो ज़रबाब को धमकियाँ देने पर उतर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़रबाब किरण को कहता है कि तुम अपनी औकात को मत भूलो, तुम्हारे पास क्या है, और वो इतने खाते पीते बाप की बेटी है, ठीक है ना? लेकिन किरण को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ जो है नवाल को अपने ससुराल वालों की शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो काफ़ी माइंड ब्रॉडेड लड़की है जो कि ये चाहती है कि वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगी और अपनी पसंद से, मैं क्यों अपने ससुराल वालों की पसंद से चीज़ें पहनूँ। यहाँ तक कि यहाँ पर नवाल की अम्मी नवाल से कह रही होती है कि तुम क्यों नहीं ज़ोहेब के पास कॉल करती और उसे इनवाइट करती, जाओ दोनों कहीं बाहर खाना वाना खाओ और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर नवाल अपनी अम्मी से कह रही होती है कि मैं उसको क्यों कॉल करूँगी और मैं क्यों उसको इनवाइट करूँगी? क्या उसे एहसास नहीं है कि उसकी एक अदद फियांसी भी है जिससे वो बात कर सकता है? लेकिन यहाँ पर जब नवाल अपने रूम में जाती है तो आखिरकार ज़ोहेब को कॉल कर ही लेती है। यहाँ तक कि ज़ोहेब को इन्वाइट भी कर लेती है। ज़ोहेब को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता।
यहाँ पर नवाल जोहेब से कह रही होती है कि मुझे लगता है आपको इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप अपनी फियांसी से एक बार कॉल पे बात कर लें या उसको मिलने के लिए इसरार करें, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि यहाँ पर जोहेब कह रहा होता है कि मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप मिलना चाहती हैं तो मैं रेडी हूँ, अब जब कहेंगी मैं मिलने के लिए आ जाऊँगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों किरण भारी रकम लेकर यहाँ पर आ जाती है शॉपिंग मॉल और खूब अपनी दिल भर के शॉपिंग करती है। जो जो उसे पसंद आता है वो चीज़ें खरीद रही होती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझती, जबकि वो ये जानती है कि उसका घर बार कोई इतना ब्रांडेड नहीं है जितनी वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदना पसंद करती है। यहाँ तक कि वो अपनी मनपसंद चीज़ें बाज़ार से खरीद कर चली जाती है। तो दूसरी तरफ उजाला पर जो कयामत टूट रही होती है उसकी तो खबर दोस्तों किसी को नहीं है। यहाँ पर उजाला की नंद उजाला की सांस को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही होती है, यहाँ तक कि ये कह रही होती है कि इस पढ़ी लिखी समझदार लड़की को घर से बाहर निकाले, कोई नौकरी करे, अच्छा खासा पैसा कमाकर इस घर में लेकर आए ताकि इस घर के हालात सुधरे, क्योंकि रिजवान तो कभी कोई जॉब करेगा ही नहीं और इस घर के हालात ऐसे ही रहेंगे। जबकि पहले तो उसकी अम्मा ये कह रही होती है कि मैं अपनी बहू से काम नहीं करवाऊंगी, इतनी नर्म नाजुक लड़की है, सारा दिन बेचारी घर का काम करती थक जाती है, थोड़ा सा उसे आराम भी चाहिए होता है। लेकिन जब उजाला की सांस को उसकी बेटी पैसों की बात बताती है कि पैसा कमा कर लेकर आएगी, तो उसकी माँ इस लालच में डूब जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसकी बेटी सही कह रही है, उजाला को नौकरी करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ किरण शॉपिंग कर जब घर आ जाती है तो यहाँ पर ज़रबाब अपने रूम में आता है और इतनी शॉपिंग देखकर हैरान हो जाता है। किरण से पूछ रहा होता है ये सब कुछ तुम किसके लिए लेकर आई हो? तो किरण कह रही होती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, जोहेब की शादी है तो मैंने अपने लिए उसकी शादी की शॉपिंग की है और मैं ये सब अपने लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ज़रबाब जो है किरण पर गुस्सा हो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि तुम इतनी सारी शॉपिंग सिर्फ अपने लिए कर लेकर आई हो। यहाँ तक कि किरण ज़रबाब को कह रही होती है मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए भी, लेकिन ज़रबाब को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो किरण को एक फजूल खर्च औरत समझ रहा होता है। जब कपड़ों पर टैग देखता है ज़रबाब तो ये कहता है ये तुम उसी डिज़ाइनर का ड्रेस लेकर आई हो जिससे नवाल के ड्रेसेस लिए गए हैं। यहाँ पर किरण कहती है हाँ तो क्या हुआ, मैं वो ड्रेसेस नहीं पहन सकती जो नवाल पहन रही है? अगर मैं गरीब माँ बाप की बेटी तो इसका क्या मतलब है, मैं अपनी पसंद से चीज़ें भी नहीं खरीद सकती? क्या आपके पैसों पर मेरा इतना हक भी नहीं है? लेकिन ज़रबाब बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है ये किरण की सारी ड्रामेबाजी है। तो दूसरी तरफ सब घर वाले जो हैं खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ज़रबाब के घर वाले ज़रबाब से कह रहे होते हैं बेटा सारी तैयारियाँ मुकम्मल है ना? तो ज़रबाब कहते हैं जी बाबा हर चीज़ तैयार है, बस आप लोग फिक्र ना करें। लेकिन यहाँ पर जो है किरण और फ़ाइज़ा की आपस में अनबन हो जाती है, लेकिन ज़रबाब जो है दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि खाने की टेबल पर तो आराम से बैठकर बात कर लिया करें, लेकिन फ़ाइज़ा भी चुप नहीं हो रही होती और किरण भी। यहाँ पर ज़रबाब अपनी बहन से उलझ पड़ता है और कह रहा होता है कि अगर आप लोगों को हमारा यहाँ खाना साथ बैठ के पसंद नहीं तो मैं कल से अपने रूम में खाना मंगवा लिया करूँगा। ज़रबाब ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और पीछे पीछे जो है किरण भी चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है उजाला की बहन हलीमा उजाला को कॉल करके बता रही होती है कि जोहेब की शादी है। तो किरण आई थी घर और मोमानी को अपने साथ लेकर गई है क्योंकि वो अपने स्टेटस के मुताबिक हमें शॉपिंग करवाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि हम अगर ये कपड़े पहनेंगे तो उसके ससुराल में उसकी नाक कट जाएगी, जबकि वो जोहेब के ससुराल वालों से ज़्यादा महंगे ड्रेसेस हमें दिलवा रही है। यहाँ तक कि हलीमा उजाला से कह रही होती है कि मुझे कह कर गई थी भाभी मैं आपके लिए भी अपनी पसंद से ड्रेस लेके आऊँगी और महंगे। तो यहाँ पर उजाला कह रही होती है ठीक है बाजी आप ज़रूर जाना जोहेब की शादी में। लेकिन उजाला अपने गम भी अपनी बहन से शेयर कर रही होती है कि आप ही मैं इस शख्स के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं बाहर जाकर कोई जॉब करूँ और इससे ताल्लुक़ तोड़ दूँ, क्योंकि ये एक जहन्नुम है जहाँ पे आप लोगों ने मुझे धकेल दिया, मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। लेकिन हलीमा जो है वो उजाला से कह रही होती है कि आखिरकार तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी, यहाँ आओगी तो मोमानी और किरण तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन उजाला हलीमा से कह रही होती है आप ही मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं हॉस्टल में रहूँगी और कोई जॉब करूँगी। तो दूसरी तरफ जो है जोहेब अपनी फियांसी नवाल के साथ जो है लंच पर आया होता है, लेकिन नवाल यहाँ पर जोहेब से उल्टी सीधी बातें कर रही होती है कि मुझे लगता है आप ही शादी से खुश नहीं हैं और मैं आपको अपने मुताबिक ढालना चाहती हूँ। जबकि जोहेब
नवाल से कह रहा होता है कि बल्कि आपको मेरे मुताबिक ढालना चाहिए अपने आप को, लेकिन नवाल है कि वो इस बात को तस्लीम नहीं करती और उल्टा ज़ुहैब से कह रही होती है कि मैं अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं कर सकती, यहाँ तक कि आपके लिए भी नहीं करूँगी। हाँ, आपको अपने आप को मेरे रंग में रंगना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना।